हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वॉइस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैसेज कीजिएगा और मैसेज में भी जब रीडिंग करवानी हो तभी आप मैसेज कीजिए। और इसके लिए इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, है ना। तो वो लेन देन जो होता है ना, वो होना चाहिए, तभी वो हम कर्म बंधन में नहीं बनते। तो अगर आप ये आपको इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ चार्जेस भी रखे हुए हैं। तो प्लीज़ उसके बारे में, डिटेल्स के बारे में पूछने के लिए मुझे मैसेज मत कीजिए, क्योंकि सारी डिटेल्स में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, चलिए, तो आज की रीडिंग के बारे में हम बात करते हैं कि आज की जो रीडिंग है हमारी, वो है एंजल आपको क्या करने को बोल रहे, राइट नाउ आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आता है आपसे ये रेजोनेट होगी, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन भी इससे मिल सकता है। और उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं, जिसमें आपको चूज़ करना है आपके जन्म का महीना, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने रखा है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी, है ना। तो फाइल नंबर 1 ये है, जिसमें जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, ठीक है। तो ये अगर आपके हैं जन्म के मंथ, तो ये फाइल नंबर 1 आपकी। और फाइल नंबर 2 जिसमें फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। तो अगर इसमें से आपके कोई मंथ है, जन्म का मंथ, तो रीडिंग आप फाइल 2 में देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसी और के बारे में जानना है तो आप उनके जन्म का महीना चुन के उस फाइल में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, फाइल नंबर 1। तो जिनका भी मंथ इस मंथ, बर्थ मंथ इस मंथ में आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ मून कार्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बिजी हो रहा है। पेंटिकल्स बहुत दिख रहे, दोनों ही कार्ड्स में पेंटिकल्स हैं, है ना। और फेमिनाइन एनर्जी है दोनों ही तरफ, और ये बीच में मस्कुलाइन एनर्जी। तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वीन है और यहाँ पे नाइट है ना। तो जैसे कोई काम आप करना तो चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, मनी को चाहते हो, एक स्टेबल लाइफ, है ना। रिश्तों में अच्छा हो, आपके रिश्ते स्टेबल हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है डियर, और मस्कुलाइन एनर्जी जो होता है ना हमारे एक्शन लेना, तो वो नहीं है। यहाँ मुझे ये लेजीनेस भी दिख रहा है जैसे।
जैसे काम करना तो चाहते हो, पैसे चाहते हो, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट्स करने चाहिए ना वो कर नहीं रहे हो, मतलब सही एफर्ट्स। ग्रोथ के लिए कोई यहाँ बहुत देख रहा है, ग्रोथ अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है, जैसे कोई अपॉर्चुनिटीज मांग रहा है जैसे। गाइडेंस आपको, जैसे आप ढूंढ रहे हो गाइडेंस कि मुझे अपने ग्रोथ के लिए, अपनी स्टेबल लाइफ के लिए, ग्रोथ देखने के लिए कोई गाइडेंस मिल जाए। आपके पास एक मौके की जैसे तलाश कर रहा है कोई, कि एक मौका मुझे मिल जाए तो मैं एक स्टेबल लाइफ जी पाऊँ, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। रिश्तों में भी जैसे मैंने बोला कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस नहीं है, तो आप जो बात बोलते हो वो सामने वाला समझता नहीं है, और उसी की वजह से आपके रिश्ते भी जैसे ये सेपरेशन जैसा हो रहा है, और आप उनकी वेट कर रहे हो जैसे, तो ये रिश्तों में भी ये हो रहा है। किसी की हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो हेल्थ के लिए भी कोई देख रहा है यहाँ। तो ये करंट एनर्जी आपकी है, जैसे वेटिंग में है आप, कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मुझे गाइडेंस मिल जाए, कुछ पता चल जाए, है ना। तो यही एनर्जी है, वेटिंग वाली एनर्जी, जैसे मुझे ये लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए या कोई सामने से कॉल आ जाए तो मैं रेडी हूँ एक्शन लेने के लिए, बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है यहाँ। चलिए, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आपके प्रॉब्लम्स हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल से। थैंक यू एंजल, थैंक यू। जैसे मुझे एक शब्द सुनाई दिया, जैसे रेडी हूँ, तो मुझे यहाँ इस कार्ड से ये भी लग रहा है कि जैसे आप बातचीत करने के लिए रेडी हो, एक्शन लेने के लिए रेडी हो, लेकिन जैसे मौका नहीं मिल रहा। वही मैंने जो आगे बोला ना, वही चीज़ हो सकती है, या वो सही से कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है। आप तो बात करने के लिए रेडी हो, लेकिन सामने वाले पर्सन से, है ना, तो ये हो सकता है यहाँ। स्टॉर्म वार्निंग 10 नंबर। तो आपके प्रॉब्लम्स क्या है? टावर मूवमेंट चल रहा है डियर, 6th चक्रा, एंजल मेट्राट्रॉन, और यहाँ है एंजल चैम्यूअल, 3rd चक्रा। तो डियर, यहाँ जो आपके प्रॉब्लम्स है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है इसी की, और वो भी इसीलिए है क्योंकि आपका टावर मूवमेंट चल रहा है। बहुत सारी पेन आप फेस कर रहे हो, आपको आपकी अंदर से जो नेगेटिविटी है ना वो निकाली जा रही, क्योंकि बार बार आपको वो कहा गया कि आप ये करिए, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। लेजीनेस बहुत है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, उसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज होते हैं, ये बहुत हम्बल होते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ करना। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यही एनर्जी है, दोनों ही फेमिनाइन एनर्जी। तो जैसे आपको वो सपोर्ट मिलता जा रहा है, उसी की वजह से आपको ये लगता है कि हो ही जाता है ना, क्यों एफर्ट्स करने हैं। जैसे दूसरों पर निर्भर रहना, मुझे ये मैसेज हो रहा है कि अगर ये मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे एफर्ट्स ही क्यों करने हैं। जैसे कोई इस बात को समझ नहीं रहा सही से, और उसी की वजह से, क्योंकि आपके माइंड में जो एक सोच बनी हुई है, वो नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं या आपके बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, जिससे यूनिवर्स आपकी नेगेटिव जो पॉइंट्स है ना, मतलब एक सोच होती है या बिलीफ सिस्टम हमारे जो
बहुत वक्त से हम लेकर आए हैं, है ना। जैसे बचपन से भी होता है कि जैसे हमारी मम्मा होती है, हमारे लिए अवेलेबल रहती है ना। स्कूल जाना है तो नाश्ता पैक करके देती है। तो वही एनर्जी मुझे लग रही है कि मम्मा कर दो ना, मम्मा कर दो ना, जैसे हम बोलते हैं ना। वही एनर्जी मुझे लग रही है। तो डियर, यहाँ आपको एंजल यही बताना चाहते हैं कि आपको अपने एफर्ट्स करने होंगे। यूनिवर्स का सपोर्ट तो आपके लिए है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल की जाएगी आपको। इस कार्ड से मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपको संभालने के लिए कोई है। आपको आपकी इंट्यूशन की बात सुनने की ज़रूरत है। ये 6 चक्रा होता है ना, ये इसी की वजह से होता है। आपकी इंट्यूशन को बताता है। आपके अंदर आइडियाज़ बहुत है, लेकिन उस आइडिया पर आप काम नहीं कर रहे हो। ज़्यादातर आपका वक्त जैसे किसी से कन्वर्सेशन करने में चला जाता है, एक होता है ना बातचीत करना उसमें, या किसी और को सलाह सूचन करने में। तो उसी की वजह से आपका वक्त खराब होता है, और जहाँ जो एफर्ट्स लगाने होते हैं वहाँ लगा नहीं पाते हो। तो ये जो नेगेटिव हमारी एक आदतें होती है ना, या हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, उसे जब हम छोड़ते नहीं हैं तो यूनिवर्स उसमें इंटरफियर करते हैं, और तभी ये टावर मूवमेंट आता है, वो सुनामी आती है। और जो नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना हमारे अंदर, थॉट्स होते हैं या बिलीफ सिस्टम, उसे निकाल के ले जाती है। ये टावर मूवमेंट मुझे यहीं दिख रहा है। लेकिन ये आपके लिए एंजल की तरफ से साइन होता है। एंजल आपको ये साइन दे रहे हैं कि अभी संभल जाओ। तो जैसे आप, क्योंकि ये एंडिंग का कार्ड होता है ना, ये 10 नंबर एंडिंग होता है, कुछ नई शुरुआत। तो नई शुरुआत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो डियर। थोड़े से हिचकिचाहट मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स रेडी है किसी को अपना कप देने के लिए। इसे सोच समझ के आगे बढ़ना होता है, क्योंकि किंग होते हैं ना, ये क्वीन है। क्वीन और किंग दोनों ही बहुत सुलझे हुए होते हैं, उनको पता होता है उन्हें क्या करना है। लेकिन ये नाइट को ज़्यादातर वो जल्दबाजी बहुत कर लेते हैं। सोच समझ के आगे बढ़ना, तो आपको क्या किस वक्त कौन सी काम करने हैं वो सही से समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। यही एंजल आपको बता रहे हैं। जो बहुत सारे लेजीनेस मुझे यहाँ इस कार्ड से दिख रहे हैं, जैसे टाइम वेस्ट कर रहा है कोई। जहाँ आप अभी राइट नाउ हो ना, वहाँ आपको, आप इस जगह होने चाहिए, लेकिन अभी आप इस जगह हो। तो आपको यूनिवर्स इंट्यूशन के माध्यम से वो बता रहे हैं कि आपको ये जगह चुननी है। आप क्वीन हो, लेकिन अभी आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो एक पहचान होती है ना, वो आप कर नहीं पाए हो अभी भी। कुछ कदम की दूरी है आपके अंदर। तो वो एक्शन लेने के लिए कहाँ जा रहा है आपको, यही मुझे यहाँ मैसेज हो रहा है। तो किसी का थर्ड आई चक्रा भी जैसे एक्टिव हो रहा है यहाँ। तो कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, जिसको आपको ग्रैब करने के लिए एंजल बोल रहे हैं। ये कोई कोर्स हो सकता है, कोर्स सीख सकते हो, या कोई प्रैक्टिस जो आपने पहले सीखा हुआ है उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, जो आप कर नहीं रहे हो, और उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आपको ये लगता है कि मेरे पास इनफ मनी नहीं है, या इनफ मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए डियर। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिसका इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हो, स्टेबल लाइफ जी सकते हो। लेकिन अभी भी आप जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की वेट कर रहे हो, आप ऐसा चाहते हो कि कोई मुझे गाइड करे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है आपकी। चलिए एंजल आपको क्या, सॉरी मैं इसी कार्ड से लेती हूँ, टैरो से ही, कि आपको क्या हेल्प मिल सकती है। ठीक है, आपको इसका सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू एंजल।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। द स्टार, देखिए यार आप स्टार बनने के लिए हो। टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, स्पॉटलाइट में आना, ये आपकी लेगेसी है डियर। 8 ऑफ कप्स, देखिए अभी भी आप पास्ट से निकले नहीं हो, उस लाइट की तरफ आप जा रहे हो, है ना। लेकिन ये जो पैरों के निशान है ना इस लड़की के, वो अभी भी थोड़े से बाकी है। मतलब ये लेजीनेस जो होता है ना, उसे छोड़ने की ज़रूरत है। तो आपको एक होप बना के रखनी है डियर। यहाँ आप स्टार बनने के लायक हो, यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं यहाँ, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। एंजल का सपोर्ट है आपको, देखिए इस टेम्परेंस कार्ड में भी ये एंजल विंग से है ना, और पीछे से लाइट आ रही है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। आप एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो इस कार्ड में, टेम्परेंस के कार्ड में, इस पर्सन के हाथ में ये जो है ना वो अग्नि है, और ये पानी वाला उसने हाथ छोड़ दिया है इसमें। तो एनर्जी बैलेंस नहीं है थोड़ा सा। और एंजल भी, ये जो एंजल है ना वो बैठे हुए हैं, है ना। तो आपको इसी बैलेंस को बनाना है। जो आप सोचते हो, आपके पास आइडियाज़ बहुत हैं, इंट्यूशन आपकी सही काम कर रही है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, और उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। आपको अपने आप पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, अपने आप पर, अपने काम पर भरोसा करना है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या कर रही हूँ, ठीक है। ये विश फुलफिल कार्ड होता है, और ये भी विक्ट्री, ये भी सन को बताता है। टेम्परेंस होते हैं ना, वो बैलेंस करके काम करते हैं, कुछ नया रिसर्च करना, अल्केमी की एनर्जी होती है ये। तो कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हो डियर आप, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। कोई भी जब हमें विक्ट्री चाहिए ना, तो उसके लिए वो एक्शन लेने पड़ते हैं, लड़त लड़नी पड़ती है ना, योद्धा बनना पड़ता है, तभी आप वो स्पॉटलाइट में आ सकते हो। अपने अंदर की जो पोटेंशियल है ना उसे दिखा सकते हो दुनिया को। तो यही आपको बोल रहे हैं एंजल कि आपको ये एक्शन लेने हैं, ठीक है। चलिए एंजल कार्ड से हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू एंजल। एंजल आपको क्या करने को बोल रहे हैं? थैंक यू, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए, वो शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं। यू नो वॉट टू डू, आप क्या कर रहे हो। ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। देखिए मैंने क्या बोला आपको, आप एक लाइट हो डियर। यहाँ देख सकते हो ये एंजल किस तरीके से ये रोशनी दिखा रहे हैं। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। यहाँ भी थर्ड आई चक्रा मैंने पहले ही बोला कि एक्टिव है आपका। तो अपने इंट्यूशन की सुनिए, आप क्या कर रहे हो, आप सही हो, सही पाथ पर हो, डर क्यों रहे हो। ये टावर मूवमेंट इसीलिए आता है कि आपके अंदर की जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होते हैं उससे निकाला जाता है। आपको बार बार वो साइन दिए गए लेकिन आपने सुना नहीं, तो फिर यूनिवर्स वो काम करते हैं। तो वक्त रहते संभल जाइए, और आप रेडी हो। जैसे मैंने चैनल मैसेज में भी बोला था कि आप रेडी हो, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो अपने इंट्यूशन की। अपने आप को समझो, ट्रस्ट कीजिए अपने इनर वॉइस पर, ठीक है। चक्रा क्लियरिंग, तो किसी को अपने चक्रास को क्लियरिंग करने की ज़रूरत है। रेकी ले सकते हैं आप, ठीक है। मुझे वो परफ्यूम शब्द सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है किसी एसेंशियल ऑयल के साथ आपको काम करने की ज़रूरत हो। रोज़ ऑयल हो सकते हैं, ठीक है।
या रोज़ क्वार्ट्ज के साथ आप काम कर सकते हो। अपने आप के साथ हार्मनी में आइए। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके कार्ड्स बार बार फोल्ड हो रहे हैं, इसलिए मैं ये ले लेती हूँ। इम्प्रूविंग हेल्थ, देखिए तो आपके लिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको जिस चीज़ के लिए काम करने में दिक्कत हो रही है ना, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए अपने जो अपने खुद के पास है ना, उस इन्फॉर्मेशन को निकालिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप लिखते हो ना, वो हर वक्त आपको याद आएगा, वो चीज़ देख के आपको याद आएगी। इम्प्रूविंग हेल्थ, जो चीज़ें आपको अगर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो उसी की वजह से वो हो रहे हैं कि आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। हेल्थ मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है। तो एंजल आपको यही बोल रहे हैं। यस, आपके जो भी क्वेश्चन है ना, उसके लिए यस आया है डियर। और यहाँ आप देख सकते हो इस एंजल के हाथ में, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि इस एंजल के हाथ में ये एक अग्नि का गोला है, लेकिन यहाँ उसने नीचे हाथ रखा हुआ है, और यहाँ एंजल ने दोनों ही हाथ में वही ग्लोब है ना। और यहाँ डाउनलोड्स हो रहे हैं लाइट, मुझे यहाँ सन की ऊर्जा लग रही है जैसे। तो जैसे आप इस चीज़ को बैलेंस कर लोगे ना, अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को, तो आप सही से काम कर पाओगे डियर। सभी चीज़ों को आप सही से समझ पाओगे, अपने रिसोर्सेज जो आपके खुद के पास है उसका सही से इस्तेमाल कर पाओगे। तो थोड़ा सा आपको लेजीनेस से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है आपको। तो चलिए, पाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग। आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, वेलकम। पाइल नंबर 2, जिनका भी बर्थ मंथ इस मंथ में आता है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आपके कार्ड्स तो अपने आप ही निकल रहे। द एम्परर, ओके, 4 कार्ड आए हैं आपके लिए। तो डियर, यहाँ मुझे ये लग रहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपको, ठीक है, और सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये लगता है कि मेरे किस्मत में जैसे कुछ नहीं है। स्टार्टअप करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन उसमें दिख नहीं रहे। जैसे एक जिद्दीपन है कि मुझे वही चीज़ चाहिए। उसी की वजह से आपके जैसे कन्फ्यूज़न हो रही है। क्या इसे इसे मैं पूरा करूं, उससे मेरी लाइफ में अच्छी ग्रोथ होगी, या मैं उसे छोड़ के कोई और चीज़ स्टार्टअप करूं। क्रिएशन करना चाहते, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते, लेकिन कहीं वो गाइडेंस नहीं मिल रही है आपको। कॉन्फिडेंस जैसे बहुत लो हो रहा है। नया स्टार्टअप करना चाहते, रीबर्थ चाहते हैं, अपनी लाइफ से जैसे ऊब गए कोई, कि मुझे इस लाइफ से जैसे निकलना हो। कोई जैसे नई शुरुआत ही नहीं होती, रुकी हुई एनर्जी मुझे यहाँ बहुत लग रही है, क्योंकि कन्फ्यूज़न का कार्ड है यहाँ। सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है, बच्चों की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है आपको। पाइल नंबर 2 हमेशा ही इंटेंस फीलिंग्स बहुत होती है, या फिर बहुत साइकिक होते हैं,
रीडिंग्स बहुत ही इस तरीके की आती है। रीबर्थ चाहते हैं, जैसे कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही है अभी तक, क्योंकि रास्ते नहीं दिख रहे हैं। गाइडेंस मिलती है जिसे मानते नहीं हो आप। तो ये भी किसी की कन्फ्यूज़न है कि क्या मुझे ये जो गाइडेंस मिल रही है क्या वो सही है, मैं ये शुरुआत करने जा रहा हूँ क्या ये सही है। कोई नया कुछ आपने सीखने की कोशिश की है लेकिन उसमें भी आपको यही प्रॉब्लम्स हो रही है कि क्या ये मेरे लिए आगे जाके मुझे बेनिफिट्स देंगे, ये चीज़ें जो मैंने स्टार्टअप किया हुआ है क्या ये सही है। यही सारी कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ दिख रही है आपकी करंट एनर्जी में। चलिए आपके लिए प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, हम एनर्जी ओरेकल से देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। थैंक यू, थैंक यू। हालांकि आपके करंट एनर्जी में ही प्रॉब्लम्स दिख रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। डोर टू रोमांस, अपने जो फीलिंग्स है ना उसे जैसे आपने बंद करके रखा है डियर, आपके इमोशंस को जैसे आपने रोक के रखा है। और रीबर्थ इसी की वजह से नहीं हो रही, अपनी जो नॉलेज है ना उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ। जैसे मैंने यहाँ भी बोला था कि सपोर्ट नहीं है आपकी तरफ और उसी की वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, तो आप सही से डिसीज़न नहीं ले पाते हो, जैसे एक बंधन में बंधे हुए हो। यहाँ भी आप देख सकते हो ये हार्ट जैसे एक पिंजरे में है ना, और जो रास्ते आपको मिलते हैं ना वो आधे अधूरे मिलते हैं आपको। ये दिखाई नहीं देता, जैसे एक होता है ना कि एक रास्ता हम देख जाते हैं तो कुछ देर तक हमें ऐसा लगता है कि ये सही है, लेकिन आगे जाके आपको ये लगता है कि कहीं आगे जाके मैं परेशानी मुझे ना हो, है ना। तो इस तरीके की भी किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ, और उसी की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, है ना। ये लड़की जैसे यहाँ से छलांग लगाना चाहती तो है लेकिन पीछे मुड़ी हुई है ना। जैसे इसे सामने देखने से डरता है कोई, जैसे मुझे इस लड़की को देख के ये लग रहा है ये कूदना तो चाहती है ना इस पानी में, नई शुरुआत करना चाहती है लेकिन डर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने काम पर भरोसा नहीं है, अपने क्रिएटिविटी पर भरोसा नहीं है, और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हैप्पी फैमिली, स्टेबल लाइफ जीना चाहता है कोई, बहुत सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो डियर आप, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसी की वजह से आपको ये लगता है कि कहीं मैं गलत तो रास्ते पर तो नहीं हूँ, है ना। तो ये चीज़ें हैं। जब एक उजाला होता है ना डियर आपकी लाइफ में, तो आपको सही से चीज़ें दिखती है, लेकिन जब आप आंखें बंद कर लेते हो तो आपको सही से वो रास्ते दिखाई नहीं देते हैं। गाइडेंस तो है आपके पास, न्यू क्रिएशन करने के लिए आप रेडी हो, रीबर्थ करना चाहते हो, लेकिन आपके इमोशंस होते हैं ना बहुत है, फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही एक फीलिंग्स जैसे आ जाना है ना, तो वो फीलिंग्स आती है हमें और उसी की वजह से हम कर नहीं पाते। हैप्पी फैमिली होता है जो मैंने यहाँ बोला कि आपके फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, और उसी की वजह से आपको ये डर होता है कि कहीं मैं गलत कर दूँगा या कर दूँगी तो मेरे परिवार वाले मुझे क्या बोलेंगे, है ना। तो वो इमोशंस ठीक नहीं काम करती और उसी की वजह से आप सही से एफर्ट्स भी नहीं कर पाते हो। यही प्रॉब्लम्स है आपकी कि ज़्यादातर आपको आपके करीबी रिश्तेदारों का या आपके फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, और इसी की वजह से आप
रीबर्थ करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है। आपके माइंड में शोर बहुत है, अपने इंट्यूशन की सुन नहीं पाते हो इसी की वजह से, और बार बार पीछे धकेले जाते हो। अपने आप को ही आप क्वेश्चन करते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों अपने क्रिएशन को मैं बता नहीं पाता हूँ या दिखा नहीं पाता हूँ दुनिया को, कुछ नया स्टार्टअप क्यों नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। तो यही प्रॉब्लम्स है आपकी। आप देना तो सब बहुत खुशियाँ देना चाहते हो अपने परिवार को, लेकिन उन्हीं लोगों की तरफ से आपको वो क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उसी की प्रॉब्लम्स हो रही है। एंजल ऑफ बैलेंस, तो एंजल आपको यही बोल रहे हैं डियर, बैलेंस बनाइए अपनी एनर्जी में, अपने परिवार के साथ, अपने जो जिन लोगों ने आपको बोला है ना उनको दिखाना है आपको कि हाँ मेरे अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं, वो प्यार है, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ। तो वो इजहार करना पड़ता है हमें। मुझे यहाँ ब्लू कलर जो है ना एंजल का, वो यही बता रहा है कि जैसे कोई बता नहीं रहा अपनी फीलिंग्स को, या आपके अंदर जो फीलिंग्स आती है ना उसे भी आप इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई है उसकी वजह से आप वो फीलिंग्स से डरते हो जैसे। तो कोई रिश्ते के लिए कोई देख रहा है यहाँ, तो उन्हीं के लिए यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स आगे हुई उसको साथ में लेकर मत जाइए, उससे आपको सिर्फ लेसन सीख के आगे बढ़ना है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि मुझे मेरे कोई पर्सन है या रिलेटिव्स है उसकी तरफ से पहले हर्ट हुआ है तो वो आगे भी हर्ट होगा, ये बिलीफ सिस्टम मत बनाइए अपने। इसी बिलीफ सिस्टम से आपको निकलने की ज़रूरत है, तभी आप नए पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है किसी की फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो उनको यही एंजल बोल रहे हैं कि जो भी हुआ उसे मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने से मत रुको, बताओ दूसरों को, तो तभी तो वो जान पाएंगे कि आपके अंदर आप उनके लिए क्या महसूस करते हो। ठीक है, चलिए एंजल की सॉरी हम आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से ये देखते हैं। ठीक है, क्या सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम्स का, आपको क्या करने को एंजल बोल रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, बहुत सारी हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है। वुंडेड सोल हो आप, इसीलिए रीबर्थ चाहते हो। रिश्तों में बहुत धोखे खाए हैं आपने, हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है, इसी की वजह से आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर दिया है। तो आपके लिए हीलिंग अवेलेबल होगी, एंजल आपको यही बोल रहे हैं। आपकी सोल फैमिली से आप मिल सकते हो डियर। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, जस्टिस होगा। जो भी दर्द आपको मिला है ना उसमें उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। वर्ल्ड कार्ड, इस साइकिल से निकलिए, आपके पास जो नॉलेज है ना उसका इस्तेमाल कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और आगे बढ़ जाइए। जो भी पास्ट में हुआ था उसे पकड़ के मत रखिए डियर, क्योंकि तभी आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करते हो और यही एनर्जी आती है। तो आपके लिए डोर टू रोमांस, जो प्यार वाली एनर्जी है ना उसे आपने ब्लॉक करके रखा है। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि किसी को जो रिश्तों में प्रॉब्लम्स हुए ना उसकी वजह से आपके काम पर भी वो इफ़ेक्ट हो रही है, वहाँ भी आपको स्टेबल लाइफ दिख नहीं रही है, ग्रोथ नहीं दिख रहा है उसी की वजह से, और इसी की वजह से आप न्यू बिगनिंग्स कर सकते हो वो कर नहीं पाते हो। आपको ये लगता है कि जैसे मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। तो एंजल आपको यही बता रहे कि अपने इंट्यूशन की सुनिए। आप जिस लाइट को ढूंढ रहे हो ना बाहर, जो प्यार, वो आपके अंदर ही नहीं है, तो आप कैसे दूसरों को प्यार दे सकते हो जो आपके ही पास नहीं है, है ना।
तो जो भी पास्ट में हुआ है उसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एंजल आपको क्या बता रहे हैं। थैंक यू एंजल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कैरियर ट्रांसिशन, एंजल चैम्यूअल आपको यही बता रहे, योर लाइफ पर्पस इज ट्रिगरिंग अ ब्लेस्ड कैरियर चेंज। आपको एंजल यही बोल रहे डियर कि आप अगर अच्छा कैरियर चाहते हो तो आपको यही करना है। पहले प्यार की एनर्जी के साथ जुड़िए। वो ट्रिगरिंग आपको इसीलिए हुई कि आपको वो सिखाना था। आपको उस प्यार की एनर्जी को ऑब्जर्व करना है अपने अंदर। वुंडेड सोल हो ना आप, तो प्यार ही वो लाइट होती है जो आपके वुंड्स को अच्छा कर सकती है। तो उसी प्यार वाली एनर्जी से जुड़िए, तभी आप अपने सभी एरिया में एक ग्रोथ देख पाओगे। ठीक है, पेशेंस, देखिए तो पेशेंस रखना है और आगे बढ़िए। जब जस्टिस होता है ना डियर, तो यूनिवर्स की तरफ से होता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखनी है थोड़ी सी। फ्लो बना के रखिए अपनी लाइफ में, जो भी आता है उसे एक्सेप्ट कीजिए। जो लोग बोलते हैं उसे इग्नोर कीजिए। ये आंखें इसी की वजह से बंद है, उसे देखना ही नहीं हमें। अपने लिए कौन सा सही रास्ता है वो चुन के आगे बढ़ना है। यही एंजल आपको बता रहे हैं। सही डायरेक्शन में जाना है आपको, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए एंजल क्या बताना चाहते हैं आपको। थैंक यू एंजल। आपके कार्ड जब मैं सफलिंग करती हूँ ना तो एक रिदम में चलते हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको एक रिदम में चलना है। फ्लो बनाए रखिए अपनी लाइफ में। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन ब्रिंग्स एन आंसर्स। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इसी कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना होगा, तभी आप सही से आपको आंसर मिल पाएंगे डियर। अपॉर्चुनिटीज़, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। ठीक है, तो एंजल आपको यही बोल रहे हैं डियर कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन आपको इस कन्फ्यूज़न से निकलना है। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए डियर। ठीक है, देखिए इस कार्ड में आप देख सकते हो, ये यहाँ भी ये बैलेंस है, ये जस्टिस का कार्ड है ना, यहाँ भी। तो आपको उसकी वेट नहीं करनी है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने आप ही मिल जाएगी। ये यूनिवर्स ही देंगे आपको, लेकिन आपको अपनी एनर्जी में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जहाँ भी जो भी जगह आप जाना चाहते हो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अपने ग्रोथ के साथ, सपना आपने देखा है ना, तो उसमें क्यों दूसरों की बात मानकर आपको आगे चलना है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, तभी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है डियर। तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नहीं करना है। अपने 8 चक्रा को ओपन कीजिए और सही से गाइडेंस को सुनिए, तभी आपको वो रास्ते दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 2, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बहुत सारी, उसके साथ काम कीजिए और आगे बढ़िए, अपनी ग्रोथ को देखिए। ठीक है, चलिए ये थे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।